बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ेंगे आरएनए को। ये हमारे पास है जी आरएनए, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होगी जी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। ये जो आरएनए है, बेसिकली ये बात याद रख लें कि डीएनए जो है वो बना रहा होता है ऑल टाइप ऑफ व्हाट, ऑफ आरएनए, और इसकी प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अब आरएनए बेसिकली, आरएनए क्या है जी? पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड। जो हमारे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये क्या होते हैं? ये मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स। ठीक है जी। आरएनए के मोनोमर्स हैं। आरएनए जो है, इसके अंदर जो शुगर पाई जाती है वो राइबोज, ये राइबोज शुगर है जी। जब 5 कार्बन शुगर होती है, 5 कार्बन। ठीक है। इसी तरह इसमें जो है वो यूरासिल पाया जाता है इंस्टेड ऑफ थायामीन। थायामीन जो है वो किसके अंदर पाई जाती है? डीएनए में। और आरएनए में थायामीन की जगह पे क्या पाया जाता है? यूरासिल। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन सम टाइम एक्ट करता है एज अ डबल स्ट्रैंड। सिंगल हेलिक्स या सिंगल स्ट्रैंडेड, बट सम टाइम एक्ट एज डबल स्ट्रैंडेड। एक्ट एज डबल स्ट्रैंडेड का क्या मतलब है जी? ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये अपने साथ ही जो है इसने जो है वो पेयरिंग कर ली, सेल्फ पेयरिंग कर ली। ये देखें, अब ये आपको अपेयरेंस जो है वो डबल हेलिक्स की दे रहा है, एक्चुअली ये है जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है, क्योंकि एक एंड इसका 5 प्राइम है और दूसरा एंड इसका 3 प्राइम है। तो ये हमारे पास जो है जी आरएनए को हम पढ़ रहे हैं। अब जो आरएनए है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। आरएनए की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स, और हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टाइप कौन सी है जी? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। दूसरी टाइप कौन सी है जी? राइबोसोमल आरएनए। और तीसरी टाइप कौन सी है जी? ट्रांसफर आरएनए। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होगा कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? एमसीक्यूज आता है कि इनमें से जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है। तो याद रखना कि ये जो ट्रांसफर आरएनए ये स्मॉलेस्ट है। अब पहले इनके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जी। ये हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट है। एमसीक्यूज आता है कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट। और जो इसका साइज है वो वेरिएबल है। साइज किस तरह का है? साइज वेरिएबल है। वेरिएबल साइज, और साइज जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? जीन के साइज पे। डिपेंड ऑन जीन साइज। अगर जीन बड़ा होगा जो मैसेंजर आरएनए को कोड कर रहा है, तो वो डेफिनेटली मैसेंजर आरएनए भी बड़ा हो जाएगा। इसी तरह फिर हम बात करते हैं इनकी परसेंटेज के ऊपर। मैसेंजर आरएनए सेल के अंदर कितने परसेंट पाया जाता है जी? 3 to 4%। ठीक है, 3 to 4%। राइबोसोमल आरएनए जो है वो 80% पाया जा रहा होता है, 80%। और ट्रांसफर आरएनए कितने परसेंट पाया जाता है जी? ये 10 to 20%। 10 to
20%। तो सबसे कम जो पाया जा रहा होता है वो कौन सा है? मैसेंजर आरएनए। एक चीज जो आपने याद रखनी है, ये जो राइबोज ये आरएनए जो है, इसको बनाने के 30 मिनट्स के बाद इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। ठीक है, आरएनए डिसइंटीग्रेट आफ्टर 30 मिनट्स। ये जी। अच्छा, ये तो आपने इनकी परसेंटेज को देख लिया। इसी तरह फिर हम कुछ एमसीक्यूज ट्रांसफर आरएनए में पुट करते हैं। मैं सिर्फ इस टॉपिक के एमसीक्यूज को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 75 टू 90 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जी। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए 60 टाइप्स आइडेंटिफाइड है, टाइप्स आइडेंटिफाइड है अभी तक। ठीक है जी। 45 टाइप्स ह्यूमन के अंदर पाई जाती हैं, 45 टाइप्स इन ह्यूमन। ठीक है, 20 टाइप्स ईच सेल कंटेन कर रहा होता है, 20 टाइप्स इन ईच सेल। डन हो गया जी। काम ट्रांसफर आरएनए का, ट्रांसपोर्ट करना अमीनो एसिड्स को, ट्रांसपोर्ट अमीनो, ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड। ठीक हो गया जी। ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को कैरी करता है कहां तक? फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू व्हाट? टू राइबोसोम। अच्छा, फिर इसके स्ट्रक्चर में से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं जी। स्ट्रक्चर इसका अगर आप बनाए तो ये हमारे पास, इसके पास 3 लूप्स होते हैं। ठीक है, एक एंड इसका 3 प्राइम है जी, और दूसरा एंड इसका 5 प्राइम है। 3 प्राइम एंड के ऊपर जो सीक्वेंस होता है वो CCA सीक्वेंस होता है, और 5 प्राइम एंड के ऊपर जो सीक्वेंस होता है वो गवानीन होता है, और ये ऑलवेज ऐसे ही होता है। ठीक है, CCA ऑन 3 प्राइम एंड, और गवानीन जो है वो 5 प्राइम एंड के ऊपर पाई जा रही होती है। ट्रांसफर आरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को पिक करना। डन हो गया जी। तो ये अमीनो एसिड को पिक करता है, अमीनो एसिड बाइंड कहां पर करता है? 3 प्राइम एंड पर बाइंड करता है जी। ये देखिए इस जगह पर ऑलवेज बाइंड करता है। इसके 3 लूप्स पाए जाते हैं। 3 प्राइम एंड वाली साइड पे थीटा लूप होगा। कौन सा लूप होगा जी? ये वाला लूप जो है इसका, इसे आप क्या कहेंगे? थीटा लूप। कौन सा लूप? थीटा लूप। ये वाला जो है इसे आप डी लूप कहेंगे। कौन सा लूप? डी लूप। और ये वाला जो लूप है इसे आप मिडल लूप कहेंगे। ठीक है, ये मिडल, ये कौन सा लूप है जी? मिडल लूप, मिडल लूप। कितने लूप ठहरे? 3 लूप। थीटा, अच्छा थीटा लूप जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड कर रहा होता है। ये वाला जो है वो किसके साथ बाइंड कर रहा होता है? बाइंड विद राइबोसोमल सब यूनिट, बाइंड्स विद राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, जो डी लूप है ये किसके साथ बाइंड करता है? ये बाइंड करता है किसके साथ बताइएगा? ये एक्टिवेटिंग एंजाइम के साथ बाइंड करता है, बाइंड विद एक्टिवेटिंग। ये सारे जो है वो एमसीक्यूज हैं जी, कि थीटा लूप किसके साथ बाइंड कर रहा है, डी लूप जो है वो किसके साथ बाइंड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जो मिडल लूप है इसके, इसमें एमसीक्यूज आता है कि इसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो इसके पास 7 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। न्यूक्लियोटाइड्स बताएं कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 7। और इसके जो 7 न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें से जो 3 नीचे पाए जाते हैं, ACC, रेंडमली लिख रहा हूं, ये 3 जो है वो नीचे वाली साइड पर पाए जाते हैं, यहां पर।
ठीक है, एक्सपोज्ड सरफेस के ऊपर। और ये बेसिकली क्या बनाते हैं, एंटीकोडॉन। ये क्या बना रहे हैं, एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन को कैसे डिफाइन करेंगे आप, सीक्वेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द मिडल लूप ऑफ द ट्रांसफर आरएनए इज कॉल्ड एंटीकोडॉन। ये भी समझ आ गया, क्लियर हो गया जी। ओके, अब आ जाए जी, ये सारे एमसीक्यूज हैं जो हमने डिस्कस कर लिए इस टॉपिक में से। आगे देखिएगा, मजीद पढ़ते हैं। देखें, मैसेंजर आरएनए का क्या काम है। ये बेसिकली मैसेज जो है वो कैरी करता है जीन से राइबोसोम्स तक। ये क्या करता है, कैरी मैसेज फ्रॉम जीन टू व्हाट, राइबोसोम्स। अच्छा, राइबोसोमल आरएनए का क्या काम है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम को बिल्ड करता है। बिल्ड स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा होगा। क्लियर हो गया जी, ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर को क्या कर रहा होगा, बिल्ड कर रहा होगा। ओके, अब नोटिस करने वाली बात ये है कि मैं एक मैसेंजर आरएनए बनाता हूं, आप जरा प्लीज समझिएगा। ये मैंने एक क्या बना दिया, एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये है उसका 5 प्राइम और ये है उसका 3 प्राइम। इसके ऊपर क्या होता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशन इकट्ठे रह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ UAG, ACC, GAC। ये हमारे पास आप नोटिस करेंगे कि ये एक 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है, ये एक फिर से 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन है, और ये फिर से 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन है, जो किसके ऊपर पाया जा रहा है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर पाया जा रहा है। और इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक कोडॉन कहते हैं, जेनेटिक कोडॉन। इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोडॉन। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड जेनेटिक कोडॉन। ये हमारे पास क्या ठहरा, जेनेटिक कोडॉन। पॉइंट समझ आ गया कि कोई नहीं आया। ओके, अगली बात, जेनेटिक कोडॉन को कैसे डिफाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड जेनेटिक कोडॉन। इसको याद रखना है। अगली बात पे आते हैं, ये हमारे पास जो है राइबोसोमल आरएनए है, ये क्या करेगा, राइबोसोम को बिल्ड करेगा। अब होता है राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, एक ये वाला लार्जर, और चलिए थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो लार्जर, और ये हमारे पास जो है वो स्मॉलर सब यूनिट। मैसेंजर आरएनए आके इसके साथ बाइंड कर जाता है। लेट्स सपोज, ये समझाने के लिए जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर इलेबोरेट कर रहा हूँ। अगर आपने इसको डिटेल से पढ़ना हो तो टॉपिक जो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसमें जाके पढ़े आप। ओके, तो ये हमारे पास जो है यहाँ मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर कितने हम बना, यही वाला उठा के मैसेंजर आरएनए मैंने वहां पे रख दिया। तो कितने जेनेटिक कोडॉन होंगे इसके पास, 3। पहला कौन सा होगा, UAG, इसी तरह ACC और GAC। कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए बता दें, कितने जेनेटिक कोडॉन हो गए, 3। अब इसको यहाँ पर थोड़ी देर रोकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जो है वो 3 बनाता हूँ क्या, ये भी मैं ये बना रहा हूँ ट्रांसफर आरएनए, एनिमेटेड फॉर्म के अंदर बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है जी, ये ट्रांसफर आरएनए। कितने कितने बनाए मैंने, 3। बताएं कितने ट्रांसफर आरएनए बन गए, जी बोले ना आप। हाँ, देखिए इसके इसकी लोअर साइड पे क्या होता है, एंटी कोडॉन। क्या होता है, एंटी कोडॉन। कितने न्यूक्लियोटाइड्स पे कौन सा कर रहा होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। ठीक है, मैं यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड बनाता हूं वो AU और C है। यहां पर जो बनाता हूं UGG है, और यहां पे जो बना रहा हूं CU और G है। डन हो गया। एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पिक करता है।
तो इसने लेट सपोज ए को पिक किया, इसने बी को पिक किया और इसने सी को पिक किया। डन हो गया। मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या था? जेनेटिक कोडॉन। इन जेनेटिक कोडॉन्स का कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न एंटी कोडॉन के पास होता है, जो किसके पास है? ट्रांसफर आरएनए के पास है। इन तीनों जेनेटिक कोडॉन्स में से, ठीक है, हर जेनेटिक कोडॉन एक एंटीकोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और वही एंटीकोडॉन यहाँ पर इसके साथ आके बाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन तीनों में से अगर कोई यहाँ पर बाइंड कर सकता है तो देखें कौन सा होगा। यू के सामने कौन सी बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री होती है? एडेनिन। ए के सामने यूरासिल और जी के सामने, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। तो यही यहाँ पर आके, और देखें ये कोई भी नहीं बाइंड करेगा यहाँ पर, तो ये आकर यहाँ पर जो है वो बाइंड कर जाएगा लेट सपोज। तो ये हमारे पास इसी तरह यहां पर जो बाइंड करेगा वो कौन सा होगा? ए के सामने यू और सी के सामने जी जी। तो ये हमारे पास यहां पर बाइंड करेगा लेट सपोज ए यू सी और यू जी जी, ठीक है। और ये हमारे पास जो है इसने कौन सा न्यूक्लियोटाइड उठाया हुआ है? बी, सॉरी अमीनो एसिड। तो ये हमारे पास जो है वो देखे थी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इस जेनेटिक कोडॉन का एंटीकोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? सी के सामने ये, जी के सामने सी, ए के सामने यू और सी के सामने जी, ये जी। तो इसने उठाया हुआ है सी और ये एंटीकोडॉन कौन सा है? सी यू जी। ये जी। अब तीनों बेसिकली जो है वो लिंक हो जाएंगे अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड की एक चेन बनेगी ए बी सी। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट जुमला बोलने लगा हूं, तो इसलिए तवज्जो से सुनिएगा, 2-3 दफा बोलता हूं ताकि आप समझ सकें। अमीनो एसिड का सीक्वेंस है ए बी और सी। दैट इज वेरी स्पेसिफिक सीक्वेंस, दैट इज वेरी स्पेसिफिक सीक्वेंस। और इसकी स्पेसिफिसिटी कहां से आई? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोडॉन्स। देखें, स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है जेनेटिक कोडॉन्स का, ऑन व्हाट? मैसेंजर आरएनए। उसी ने जो है वो कोड किया है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन चेन। तो आप ऐसा कह सकते हैं, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन चेन इज कॉपीड from the specific sequence of the genetic codon on the messenger RNA, which is copied from the specific code of the DNA। ठीक है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए किससे बना था? डीएनए। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास, और मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन कहां पर चली गई? अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चली गई। इसी तरह से स्पेशल प्रोटीन जो है वो फॉर्म हो जाती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? ओके, अगली बात। अच्छा, यहाँ पर एमसीक्यूज आता है बहुत इंपॉर्टेंट, और उसको नोटिस करना है आपने। मैंने आपको बताया ये क्या है? ये क्या है जी? एक जेनेटिक कोडॉन, और इसने क्या किया? एक अमीनो एसिड को कोड कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक लॉ लिख देता हूं कि एक जेनेटिक कोडॉन जो है वो कोड करेगा किसको? एक अमीनो एसिड को प्रोटीन चेन के अंदर। अब इससे जितनी तरह के मर्जी एमसीक्यूज आ जाए, आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर 100 जेनेटिक कोडॉन है, तो प्रोटीन चेन में अमीनो एसिड का नंबर कितना होगा? 100, क्योंकि जितने जेनेटिक कोडॉन उतने ही वर्ड। वेरी गुड। इसी तरह अगला एमसीक्यूज किस तरह से आ रहा है? ये है 3 न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड? इन्होंने मिलके क्या बनाया था? एक जेनेटिक कोडॉन। तो आप ऐसे, और फिर एक जेनेटिक कोडॉन ने एक अमीनो एसिड को कोड किया। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि 3 न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड किया। यहां पे लिख देते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स ने मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड किया, है ना जी? मैं कहता हूं लेट सपोज 3000 न्यूक्लियोटाइड है, तो उसका जो है वो क्या होगा? 3 हिस्से कम कर लेना, तो फिर आपके पास अमीनो एसिड का नंबर आ जाएगा। तो 3000 का 3 हिस्से कम करें तो क्या होता है? 3 पे डिवाइड करें तो 1000 अमीनो एसिड की चेन बनेगी। होता समझ आया कि नहीं? लेट सपोज एक जो है वो चेन है मैसेंजर आरएनए की, उसके पास 300 न्यूक्लियोटाइड्स। आप बताएं कितने अमीनो एसिड को कोड करेगा? 100 अमीनो एसिड को कोड कर रहा होगा। तो ये हमारे पास था जी आरएनए
का टॉपिक। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं जी, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ तक आरएनए को देखते हैं।